रात के 12 बजे से 24 रुपये 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपये 79 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत 59 रुपये 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपये 31 पैसे। केरोसिन की कीमत 29 रुपये 49 पैसे से बढ़कर 211 रुपये 43 पैसे और LDO की कीमत 29 रुपये 16 पैसे से बढ़कर 207 रुपये 47 पैसे हो जाएगी। आवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 24, डीजल 59 रुपये फी लीटर मजीद महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 89 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 263 रुपये 31 पैसे। लाइट डीजल मट्टी का तेल भी 29 रुपये लीटर बढ़ा दिया गया। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। 18 दिन में पेट्रोल की कीमत में 84 रुपये, डीजल की कीमत में 115 रुपये इजाफा हुआ। अवाम सराफा एहतजाज, इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। ये तो बहुत ज्यादा है ना, आखिर इसका हाल क्या बनेगा। आने वालों को भी खुशामदीद, लाने वालों को भी खुशामदीद। अगर पिछली गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट को कंपेयर करें तो वो रशिया के पास जा रहे थे, इनके पास मुझे कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। मतलब अगर लास्ट में से अगर मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स भी देखूँ तो मुझे इनके पास कोई रैंडम प्लान नज़र नहीं आ रहा। ये जस्ट रैंडम प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं। इतना महंगा पेट्रोल कहाँ से डलवाए? सुबह से वाला हम मजदूरी पे निकला हुआ है, अभी तक 200 रुपये जेब में बनाया है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है हालिया इजाफे से अब हुकूमत को नुकसान नहीं होगा, मुश्किल वक्त आर्जी है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद अवाम को रिलीफ भी देंगे। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा मुश्किल फैसले मईशत बचाने के लिए कर रहे हैं, अवाम की मुश्किलात का एहसास है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। एक क्लैरिफिकेशन थी ऑन बिहाफ ऑफ द सर्विसेज चीफ्स ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। There is nothing political to this thing. The highest national security forum of the country. और उसमें एजेंडा पहले से स्टेटेड होता है कि किस लिए ये मीटिंग हो रही है। तो उसके लिए तमाम शुरका जो है, खासतौर पे जो सर्विसेज चीफ्स हैं और DGISI, वो अपनी इनपुट लेके जाते हैं। ये राय नहीं थी, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी और उसका फैक्ट्स को देख के और उसके मुताबिक ये इनपुट दी गई वहाँ। पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। तर्जुमान पाक फौज की सख्ती से तरदीद। किसी सर्विस चीफ ने यह नहीं कहा कि कोई साजिश हुई थी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में वाज़ी कर दिया गया था कि कोई साजिश नहीं हुई। इजलास में तमाम सर्विस चीफ ने अपना मौक़िफ़ बयान किया। किसी चीफ ने यह नहीं कहा था कि साजिश हुई। जुडिशल कमीशन बना तो बतौर इदारा ताउन करेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कोई सियासी बयान नहीं दिया। जुडिशल कमीशन या कोई कमीशन, कोई फोरम, वट एवर द गवर्नमेंट ऑफ द डे डिसाइड्स। पहले भी जो पिछली गवर्नमेंट थी उनके पास भी ऑप्शन मौजूद था, इनके पास भी मौजूद है। वट एवर कमीशन, वट एवर फोरम इज डिसाइडेड फॉर दिस टू टेक दिस टू लॉजिकल कंक्लूजन, द इंस्टीट्यूशन विल प्रोवाइड कंप्लीट असिस्टेंस। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुल्क श्रीलंका के रास्ते पर निकल गया। आज सारी कौम को इकट्ठा होकर एक चीज मांगनी चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए। एक चीज, इलेक्शन ही नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शन, जो ये इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नहीं कर सकती। इमरान आदत से मजबूर, पाक फौज पर फिर तनकीद। कहा आपको न्यूट्रल रहने की इजाजत ही नहीं। पुरतशद्दुद लॉन्ग मार्च को पुरअमन करार देने की कोशिश। कप्तान ने अपनी सियासत को तबलीग करार दे दिया। धांधली करके इलेक्शन जीतने का हुकूमत पर इल्जाम लगा दिया। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होने लगा। कप्तान गंदी सियासत, इदारों पर बार बार हमला कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है इमरान खान समझते हैं कि उनके दोबारा इक़्तिदार में आने में फ़ौज रुकावट है। PTI को जो पहले हिमायत हासिल थी अब नहीं है। आप कहते साजिश हुई है, उसी वक्त जुडिशल कमीशन बनाते। 15 दिन के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और खत को जेब से निकाल कर बिनून मुल्क साजिश जो है ना, वो एक मजाक और मस्खरापन लगता है। आवाम मुस्तरद कर चुकी। असल साजिश इमरान खान खुद कर रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी में साजिश के शवाहिद पेश क्यों नहीं किए? सलामती कमेटी इजलास में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा क्यों नहीं किया? बताएं आपके पास कौन से सबूत हैं जिससे साजिश साबित हो? एक जानिब कहते हैं साजिश हुई, फिर कहा 8 माह पहले इल्म था। खान साहब अपने झूठों की तरतीब तो दुरुस्त कर लें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कराची के हल्का एन 240 में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज गया। 23 उम्मीदवारों के दरमियान पोलिंग का अमल शुरू। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। नशिस्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। माली साल 2022-23 के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा हुकूमत की जानिब से दिहाड़ीदार तबका और मजदूरों की कम अज कम उजरत 20,000 रुपये माहाने से बढ़ाकर 25,000 रुपये माहाना मुकर्रर की जा रही है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के डबल मजे। तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 19 तक मुलाजमीन को 15% स्पेशल अलाउंस भी दिया जाएगा। मजदूर की कम से कम उजरत 20 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। पंजाब का 3,226 अरब रुपए का बजट सूबाई वजीर अवैस लगारी ने पेश किया। पहली दफा बजट इजलास असम्बली के बजाय ऐवान इकबाल में हुआ। तरक्याती मंसूबों के लिए 685 अरब मुख्तस, मुकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रखने की तजवीज़। तालीम के बजट में 10% इजाफा, 485 अरब खर्च होंगे। शोबा ज़राअत के लिए 53 अरब, सेहत कार्ड के लिए 125 अरब मुख्तस। कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। जनूबी पंजाब में तरक्याती कामों के लिए 240 अरब खर्च होंगे। चोलिस्तान में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए 85 अरब मुख्तस। ख़वातीन असातिज़ा, लेडी हेल्थ वर्कर्स और पोलियो वर्कर्स को स्कूटीज दी जाएंगी। लैपटॉप स्कीम बहाल। बजट में 1.5 अरब रखे गए हैं। ओकाड़ा और नारोवाल में नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने का ऐलान। पंजाब के आवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए 200 अरब रखे गए हैं। खाने पीने की अशिया और खाद पर सब्सिडी के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस। सड़कों और पुलों की तामीर के लिए 80 अरब खर्च होंगे। बड़े घरों पर लग्जरी टैक्स रेट में इजाफा, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। सूबाई वजीर अवैस लगारी की बजट तकरीर। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की खुद मुख्तार हैसियत खत्म। सूबाई असम्बली को महकमा कानून के मातहत कर दिया गया। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की मनमानियाँ खत्म। सेक्रेटरी कानून अहमद रजा सरवर ने सेक्रेटरी असम्बली की हैसियत से इख्तियारात संभाल लिए। स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात भी महदूद कर दिए गए। अब असम्बली इजलास को नोटिफाई या डी नोटिफाई करना सेक्रेटरी के पास नहीं। ऑर्डिनेंस के तहत असम्बली के इंतजामी अमूर महकमा कानून के पास आ गए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ और मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी परवेज इलाही ने ऐवान इकबाल में असम्बली इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, स्पीकर के होते डिप्टी स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं। असम्बली एक इदारा है जिसे कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। राजा बशारत ने कहा, गवर्नर के जारी करदा तीनों ऑर्डिनेंस गलत हैं। मियां महमूद रशीद बोले, डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को डी सीट करवाएंगे। अपोजिशन लीडर का अदालत जाने का इंदिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस मोनी सलाही के खिलाफ पर्चा कट गया। गिरफ्तार करना है तो कर लें। मोनी सलाही FIA के दफ्तर पहुंच गए। रहनुमा काफ लीग का कहना है, गिरफ्तारी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दी। छापों पर जो पैसा लगना है उसकी हसन इकबाल को चाय पिला दें। मोनी सलाही को गिरफ्तारी का डर, अदालत से रुजू कर लिया। इमरान खान के असासों में 1 साल में 6 करोड़ इजाफा। असासों की कुल मालियत 14 करोड़ 21 लाख। लाहौर का घर विरासती, बनी गाला का महल गिफ्ट। 1 करोड़ 19 लाख का एक फ्लैट भी है। 2020 में कप्तान 7 करोड़ के मकरूज थे। अब कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं। इमरान खान के अकाउंट में 6 करोड़ बैलेंस, $3,29,000 भी पड़े हैं। बतौर वज़ीर आज़म आमदन चंद लाख, फिर असासों में 6 करोड़ का इजाफा कैसे हुआ, सवाल उठने लगे। इमरान खान की अहलिया भी बड़ी अमीर निकली। बुशरा बीबी पाकपतन में 431 कनाल ज़मीन की मालिकन, बनी गाला में 3 कनाल के घर की मालिकन भी बुशरा बीबी है। PTI रहनुमा मुराद सईद के पास अपना कोई घर नहीं। 1 गाड़ी, 15 तोले सोना है। इमरान
खान के साथी उमर अयूब 1 अरब 19 करोड़ असासों के मालिक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असासों की तफसीलात जारी कर दी। शहबाज शरीफ के असासों में साल 2020 की निस्बत 3 लाख रुपए कमी। वज़ीर आज़म 24 करोड़ के मालिक, 14 करोड़ के मकरूज। अपने ही बेटे सुलेमान शहबाज से 6 करोड़ का कर्ज ले रखा है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो 1 अरब 60 करोड़ के मालिक। आसिफ अली जरदारी के असासे 71 करोड़ से जायद। आसिफ अली जरदारी का बैरून मुल्क कोई कारोबार नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल सिर्फ 2 करोड़। ख्वाजा आसिफ 7 करोड़ के मालिक। वज़ीर आज़म का रशकई खुसूसी इक्तिसादी जोन का दौरा जारी। तरक्याती कामों को मुकर्ररा वक्त में हर सूरत मुकम्मल किया जाए। काम की रफ्तार तेज़ करने के लिए चीनी कंपनी को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत। चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की दावत। चीनी नाज़िमुल अमूर और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ थे। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी और JUI ने भी परवेज़ मुशर्रफ की वापसी की हिमायत कर दी। पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ का घर है, जब चाहे वापस आएँ, लेकिन बराबर का सलूक होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट में इजहार ख्याल। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, साबिक सदर के वतन वापसी में कोई रुकावट न डाली जाए। न्यू न्यूज़ की खबर पर एक्शन। लाहौर पुलिस ने सादा लो शहरियों को लूटने वाले नौसरबाज गिरोह की वारदातों का नोटिस ले लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन की हिदायत पर नौसरबाज गिरोह से मुताल्लिक तहकीकात जारी। फोन कॉल्स का डाटा हासिल कर लिया। खबरदार हो जाएं तैयार, आज से 21 जून तक प्री मानसून सीजन का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। FATF का जर्मनी में अहम इजलास। पाकिस्तान से मुताल्लिक अमूर पर गौर। वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी घर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत कर रही हैं। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलने का कवी इम्कान।